बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हमने प्लाज्मिड को स्टार्ट करना था और मैंने इसकी इंपॉर्टेंस का भी बताया था। प्लाज्मिड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का यूएचएस के पास पेपर में आया हुआ है। इवन प्लाज्मिड की डेफिनेशन, प्लाज्मिड की टाइप्स और इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद है तो मैंने जब आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अगर आपको वो आपने वीडियो देखी है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने कहा था यहाँ न्यूक्लियस पढ़ा होता है, एक और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसे क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा है ये। किसी भी बैक्टीरिया, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, अब मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। आप ना ये टॉपिक्स जब स्टार्ट करोगे ना तो चैप्टर नंबर 4 में हम ना कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया है ना उनके दरमियान ना कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन हम पढ़ते हैं, एक बैक्टीरिया उसमें प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड नहीं होता, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो ये ना क्या बनाता है, इस प्लाज्मिड में पावर है, सिर्फ याद करने के लिहाज से मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ, इस प्लाज्मिड में पावर है कि वो ना पिलाए बनाता है, सेक्स पिलाए बना सकता है। और सेक्स पिलाए बनाने के बाद ये क्या करता है, अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करके इसको दे देता है। अगर ये इसको दे देता है मतलब इसके अंदर भी अब प्लाज्मिड आ जाएगा। सेक्स के दौरान क्या देता है इसको, अपना प्लाज्मिड, अपने इसको अंदर रेप्लिकेट करने की पावर है, मतलब इसके अंदर अपना भी रहेगा प्लाज्मिड, एक और बनाएगा प्लाज्मिड और ये इसको दे देगा। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कह रहे होते हैं और ये चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि ताकि आपको प्लाज्मिड का समझ आ जाए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ताकि इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाए। एक तो ये एक्स्ट्रा है किसी भी उसमें, और ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स एंजाइम्स कहती जीन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स जीन्स होते हैं जो जंपिंग जीन्स होते हैं। मतलब ये जंप करके इसमें भी जा सकते हैं, जंप करके अपने ही उसमें भी आ सकते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं प्लाज्मिड में, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड की डेफिनेशन पढ़ो। तो डेफिनेशन में अगर हम कहें, बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। प्लाज्मिड की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद प्लाज्मिड की मैं अगर आपको टाइप्स समझाऊं तो एक होता है ट्रांसमिसिबल और एक होता है नॉन ट्रांसमिसिबल। ये नाम पूरा लिख लो, बुक में लिखा हुआ है, ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल। नाम से जाहिर है, ट्रांसमिसिबल ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। नॉन ट्रांसमिसिबल वो कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो किसी और को नहीं दे सकते, नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं। सिंपल इज़ दैट। उसके अलावा ना बुक से आओगे तो बुक में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। फिर इसकी टाइप्स हैं ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल। वेट मैं जूम कर लूँ कैमरे को, फिर बताती हूँ। अच्छा, ट्रांसमिसिबल क्या है, जो ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉन ट्रांसमिसिबल वो है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। फिर इसमें ना मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, जो ट्रांसमिसिबल है उस प्लाज्मिड का, जो किसी और में जा सकता है ड्यूरिंग सेक्स, अपना दे सकता है, उसका वेट ज़्यादा होगा, उसमें जीन्स भी ज़्यादा होंगे। और जो नॉन ट्रांसमिसिबल है ना, उनमें जीन्स जो है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी कम है उसका, मतलब वो हल्का फुल्का होता है और वो किसी और में नहीं जा सकता, इतनी सी बात है। उसमें बाद ना प्लाज्मिड के फंक्शंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, वहाँ पर ना जब मैं कॉन्जुगेशन पढ़ाऊँगी ना तो मैं प्लाज्मिड के वहाँ पर भी 2 फंक्शंस आपको बताऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लाज्मिड के बाद अगला जो टॉपिक है वो ट्रांसपोजोन्स का है। ट्रांसपोजोन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो ना जंपिंग जीन्स होते हैं, ऐसे जंप कर रहे होते हैं, डन 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 डोरी डिन डन 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 डन, जंप करके। और जो चीज़ जंप कर रही है वो म्यूटेशन तो लाएगी बैक्टीरिया में, इस वजह से कहते हैं बैक्टीरिया में ज़्यादा म्यूटेशन है। अच्छा, अभी मैं आपको प्लाज्मिड के बारे में बताई थी, अब इसको छोड़ो। और सॉरी यार, ये कैमरा मैं क्यों हिला देती हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं प्लाज्मिड के बारे में बता रही हूँ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और ये इसकी 2 टाइप्स हैं, ये ट्रांसमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें क्या होते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होंगे, ट्रांसपोजोन्स होंगे, जीन्स। अच्छा, उनका फ़ायदा क्या है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इसका होने का। एक तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जीन्स होते हैं इसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स।
जीन्स होते हैं। दूसरा ये पिलाए बना सकता है। पिलाए क्या था अभी मैंने आपको बताया, जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, ये उसका क्रोमोसोम है जिसके अंदर प्लाज्मिड है, वो क्या बना सकता है, इसको कहते हैं पिलाए, सेक्स पिलाए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए जब ना मेटिंग हो रही होती है, बेसिकली एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ मेटिंग कर रहा होता है, तो वो सेक्स पिलाए ये वाला बैक्टीरिया नहीं बना सकता क्योंकि इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। लेकिन इसमें प्लाज्मिड है, जिसके अंदर प्लाज्मिड है वो सेक्स पिलाए बना सकता है। नंबर 1 बात, वो कॉन्जुगेशन कर सकता है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पूरा डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 बात। नंबर 3, उसका फ़ायदा ये है कि ये एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट क्रिएट करता है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दूंगी ये इतना जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन ये मर जाएगा। जब इसके अंदर प्लाज्मिड आ जाएगा ना, तो इसके अंदर भी ये एबिलिटीज़ आ जाएंगी, ये भी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ लड़ सकेगा, सेक्स पिलाए बना सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है। जब ये वाला बैक्टीरिया इसको अपना प्लाज्मिड दे देगा तो ये अगले बैक्टीरिया के साथ जाके सेक्स करेगा, मेटिंग करेगा। यहीं से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करा दिए। यार 1 मिनट। अच्छा, अब मैं कहाँ थी कि इसके फंक्शंस पे थी। एक तो फंक्शन मैंने आपको याद करा दिया, जिसमें प्लाज्मिड है उसमें ट्रांसपोजोन्स हैं, जंपिंग जीन्स। तो वो क्या करते हैं, एक तो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली जीन्स देते हैं और पिलाए देते हैं। पिलाए क्या, मेटिंग करते हैं, मेटिंग करने की भी एबिलिटीज़ होती है। 1-2 फंक्शंस मैंने आपको जब यहाँ से कराए हैं ना, तो इसके 2 फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए ट्रांसपोजोन्स के। एक बार खुद रीड करोगे तो कुछ आएगा, वरना नहीं आएगा। सबसे पहले बात, एक तो ये एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट के जीन्स भी देता है, मतलब इतना फ़ायदेमंद है। जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है ना, उसको मारना इतना आसान नहीं है। एक तो वो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरता, एक तो वो हैवी मेटल से भी नहीं मरता, अगर हम उसको यूवी लाइट दें तब भी वो नहीं मरता। मतलब इतना टॉक्सिक है जिसके अंदर प्लाज्मिड है, वो बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है। नंबर 3, उस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोसिन्स है। बैक्टीरियोसिन्स अल्लाह माफ़ करे इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है यू कैन नॉट इमेजिन। और 2025 की बुक में ये इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, जो हमारी 2024 2023 है उनमें ज़्यादा डिटेल है, और मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा MCQs लिखे हैं। बैक्टीरियोसिन्स बेसिकली क्या है कि मतलब प्लाज्मिड के अंदर एक एबिलिटी है, ये ऐसी प्रोटीन्स बनाता है, ऐसी टॉक्सिक प्रोटीन्स कि ये अपने जैसे बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है। मतलब ये ऐसा है जो दूसरे